नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है त्रिनेत्र मुक्तिधाम में। दोस्तों, ध्यान में प्रवेश का अर्थ कुछ और नहीं, इंसान का पूर्ण होना है। इंसान भले ही पूरी दुनिया का मालिक बन जाए, वह खुद को अधूरा ही महसूस करेगा, क्योंकि इंसान परमात्मा के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। विज्ञान में हमने भले ही कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, मगर इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जवाब विज्ञान के पास आज भी साफ नहीं है। इस सवाल का जवाब इंसान के भीतर ही छुपा है। ऐसा समझो, किसी वृक्ष का एक पत्ता होश में आ जाए तो उसे पड़ोस का जो पत्ता लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है वह दूसरा मालूम पड़ेगा। उसी वृक्ष की दूसरी शाखा पर लटका हुआ पत्ता उसे स्वयं कैसे मालूम पड़ सकता है कि यह मैं ही हूँ। दूसरी शाखा भी छोड़ दें, उसी के बगल में पड़ोस में लटका हुआ पत्ता है, वह भी दूसरा ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि पत्ते का भी जो होश है वही व्यक्ति का है। फिर पत्ता अपने भीतर प्रवेश करे तो बहुत शीघ्र वह पाएगा कि मैं जिस डंडल से लगा हूँ उसी डंडल से मेरे पड़ोस का पत्ता भी लगा है और हम दोनों की प्राण धारा एक ही डंडल से आ रही है। वह और थोड़ा प्रवेश करे तो वह पाएगा कि मेरी शाखा ही नहीं, पड़ोस की शाखा भी एक ही वृक्ष के दो हिस्से हैं और हमारी जीवन धारा एक है। वह और थोड़ा नीचे प्रवेश करे और वृक्ष की रूट्स पर पहुंच जाए तो उसे लगेगा कि सारी शाखाएं और सारे पत्ते और मैं एक ही के हिस्से हैं। वह और वृक्ष के नीचे प्रवेश करे और उस भूमि में पहुंच जाए जिस भूमि में पड़ोस का वृक्ष भी निकला हुआ है, तो वह अनुभव करेगा कि मैं, मेरा यह वृक्ष, मेरे ये पत्ते और यह पड़ोस का वृक्ष, ये हम एक ही भूमि के पुत्र हैं और एक ही भूमि की शाखाएं हैं। और अगर वह प्रवेश करता ही जाए तो यह पूरा जगत उस छोटे से पत्ते के अस्तित्व का अंतिम शोर होगा। वह पत्ता इस बड़े अस्तित्व का एक शोर था, लेकिन शोर की तरह होश में आ गया था तो व्यक्ति था, और समग्र की तरह होश में आ जाए तो व्यक्ति नहीं है। तो ध्यान के पहले जागरण का अनुभव तुम्हें आत्मा की तरह होगा और अंतिम अनुभव तुम्हें परमात्मा की तरह होगा। अगर तुम पहले जागरण पर ही रुक गए और तुमने भीतर खोज ना की तो तुम आत्मा पर ही रुक जाओगे। इसीलिए बहुत से धर्म आत्मा पर ही रुक गए हैं। वह परम अनुभव नहीं है, वह अनुभव की आदि ही यात्रा है। आत्मज्ञान होने से हमें अपनी और इस सृष्टि की पूरी जानकारी हो जाती है। जब और थोड़ा आगे जाएंगे तो आत्मा भी विलीन हो जाएगी और तब परमात्मा ही शेष रह जाएगा। और जैसा मैंने तुमसे कहा कि और अगर आगे गए तो परमात्मा भी विलीन हो जाएगा और तब निर्वाण और शून्य ही शेष रह जाएगा। जहाँ ये कहना चाहिए कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। तो परमात्मा से भी जो एक कदम आगे जाने की जिनकी संभावना थी, वे निर्वाण पर पहुँच गए हैं। वे परम शून्य की बात कहेंगे। वे कहेंगे वहाँ जहाँ कुछ भी नहीं रह जाता। असल में सब कुछ का अनुभव जब तुम्हें होगा तो साथ ही कुछ नहीं का अनुभव भी होगा। जो एब्सोल्यूट है वह नथिंगनेस भी है। वही असली मंजिल है जिसके लिए हमारा जन्म इंसान योनि में हुआ है। यह जीवन बहुत मूल्यवान है, इसे गंवाना बहुत महंगा पड़ता है। जब तक होश आता है जीवन हाथ से निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब यह दुनिया ही झूठी है तो इसकी परेशानियां सच्ची कैसे हो सकती हैं। अपनी दिनचर्या में से कुछ वक्त ध्यान के लिए भी जरूर निकालें। जो मित्र ध्यान करते हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जैसे महात्मा बुद्ध, संत कबीर, स्वामी विवेकानंद तथा संत तुलसीदास जी ने उस परमात्मा को पा लिया, वैसे ही आप क्यों नहीं पा सकते। उनके पास भी हमारे जैसा ही शरीर था, बस दृढ़ संकल्प और खुद पर भरोसा होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो ध्यान के लिए सहाय होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप सभी तक आसानी से पहुंच जाए। परमात्मा आप सभी को हमेशा स्वस्थ और खुश रखें। नमस्कार दोस्तों।